Assalamualaikum Adab. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कन्फ्यूज़न के बारे में जो आम तौर पे एक पेशेंट को होता है। आम तौर पे एक डिज़ीज़ हमारे यहाँ होती है जिसको हम लोग जिरयाने मनी के नाम से जानते हैं। जिरयाने मनी, जिसको धात रोग कहते हैं या स्पर्मेटोरिया कहते हैं मेडिकल साइंस में। जिन लोग इसी से मिलता जुलता एक इशू होता है जिसको हम लोग जिरयाने मज़ी के नाम से जानते हैं। जिन लोगों को जिरयाने मज़ी की शिकायत होती है, जिरयाने मज़ी कोई बहुत मेजर इशू नहीं होता है, जिस तरीके से जिरयाने मनी एक थोड़ा सा मेजर प्रॉब्लम होता है, लेकिन जिरयाने मनी भी ऐसा प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है कि जिसका कोई ट्रीटमेंट होता ना हो। उसका भी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो जाता है और जिरयाने मज़ी का भी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन परेशानी क्या है कि कुछ लोग जब इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं जिरयाने मज़ी में, है ना, एक्चुअली हमारे यहाँ इसको जो है सोजिश मज़ी के नाम से ज़्यादा समझते हैं इसको, है ना। है ना, जो गुद्दा मज़ी है, गुद्दा मज़ी प्रोस्टेट ग्लैंड को हम लोग गुद्दा मज़ी कहते हैं। तो गुद्दा मज़ी में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है, सोजिश हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक दूधिया कलर की रुतूबत खारिज होती है ना, जिसको देख करके पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसको जो है धात की शिकायत हो गई है, उसके अंदर जो है स्पर्मेटोरिया डेवलप हो गया है। और जिसकी वजह से फिर क्या है कि वो अगर किसी ऐसे डॉक्टर या किसी ऐसे हकीम के पास पहुंच जाते हैं कि जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है इसके बारे में, है ना, मतलब कि वेल क्वालिफाइड नहीं है, वो बस ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर उनके पास पहुंच जाते हैं तो वो इसको डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं वो लोग। और दूसरी बात ये कि वो पेशेंट को इतना डरा देते हैं। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास जब आते हैं वो बताते हैं कि इतना ज़्यादा उनको डरा दिया जाता है, इतना ज़्यादा घबरा दिया जाता है, यानी कि स्पर्मेटोरिया के जो जितने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो सारे तो उनको बता दिए जाते हैं कि आपके अंदर ऐसा हो जाएगा, आपके अंदर ऐसा हो जाएगा और ये बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इशू है, और डरा वरा करके पता नहीं कैसी कैसी दवाएं देते हैं, फिर भी उनको आराम नहीं होता है। इस तरह के कई सारे पेशेंट रिसेंटली हमारे पास जब आए हैं, हमने उनको समझाने की कोशिश की कि ये जो आपको आ रहा है ये मज़ी है और इससे आम तौर पे कोई परेशानी नहीं होती है, ये सिर्फ समझाया जाता है। तो पहले तो उनकी समझ में आता ही नहीं है कि यार एक साहब ने तो हमको इतना डरा दिया था, आप कह रहे हो कि कुछ भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हकीकत यही है कि जिरयाने मज़ी से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और जिरयाने मज़ी आपका आम तौर पे एक दो रीज़न होते हैं उसके जिसकी वजह से ये स्टार्ट होता है। उन चीज़ों पे अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, उन चीज़ों पर सही से हम फोकस कर लेते हैं, तो आसानी से ये आपकी बीमारी जो होती है ये ठीक भी हो जाती है। जिरयाने मज़ी देखिए क्या होता है कि सोजिशे गुद्दे मज़ी, है ना, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड का अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो आम तौर पे उसकी वजह से क्या होता है कि जो दूधिया कलर की रुतूबत होती है वो आपकी खारिज होती है। इसमें फ़र्क क्या होता है जिरयाने मनी में और इसमें फ़र्क क्या होता है? मनी में क्या होता है कि पूरा का पूरा सीमेन का जो ड्रॉप होता है वो खारिज होता है आपका, वो लेसदार होता है, उसको जो आप पकड़ेंगे ऐसे करेंगे तो वो खींचेगा, है ना, वो लेसदार होगा। तो ये आपकी जो है होती है मनी, एक बात। दूसरी बात, जो गुद्दा मज़ी से जो रुतूबत खारिज होती है, जो मज़ी होती है, वो आपकी दूधिया कलर की होती है और वो लेसदार नहीं होती है। उसके अंदर अगर आप ऐसे करेंगे तो वो लेस मतलब जो ऐसे खींचता है वो खींचना उसके अंदर नहीं होगा, वो जो है लेसदार नहीं होगा। तो ये होती है मज़ी। आपकी होपफुली आपकी समझ में आ गया होगा डिफरेंट क्या होता है दोनों में। अब अगर आपके अंदर सोजिशे गुद्दा मज़ी है, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन है, तो अब उसके लिए एंटीबायोटिक या फिर इस तरह की एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के लिए जो हर्बल दवाएं हैं वो एडवाइज़ की जाती हैं और उससे लोगों को आराम हो जाता है। एक बात ये। दूसरी बात, जिन लोगों में कॉन्स्टिपेशन होता है, जिन लोगों में पेट साफ़ नहीं होता है सही से, कब्ज़ की शिकायत होती है, तो उसकी वजह से भी आम तौर पे जिरयाने मज़ी का इशू लोगों के अंदर डेवलप हो जाता है। और आम तौर पे जो जिरयाने मनी या जिरयाने मज़ी होता है वो आम तौर पे पेट के ख़राब होने की वजह से ही लोगों के अंदर होता है।
तो जब भी इस तरह की डिज़ीज़ के लिए हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो उनके अंदर जो हिस्ट्री कॉमन पाई जाती है वो पाई जाती है इंडाइजेशन की, वो पाई जाती है कॉन्स्टिपेशन की, है ना। पेट सही से साफ़ नहीं होता है और आम तौर पे इसके पीछे का जो सबब और रीज़न होता है वो होता है लेस वाटर इनटेक। वाटर कंजम्पशन जो है उनका बहुत ही कम होता है, वो दिन में पानी पीते ही नहीं है, दिन भर पानी पीते ही नहीं, कहते हैं जब प्यास लगती है तो पी लेते हैं। अगर आपकी इस तरह की कंडीशन है तो फिर आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन होना बिल्कुल एक आम सी बात है। कॉन्स्टिपेशन तो होगा ही अगर आप वाटर इनटेक नहीं करेंगे। इसी तरीके से ये लोग वाटर इनटेक कम करते क्यों हैं, इसके पीछे का भी सबब हमको मालूम हुआ। जब हम रेगुलर बेसिस पे पेशेंट से बात करते हैं, पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं, तो एक चीज़ ये कंफर्म होती है कि हाँ ये पानी इस वजह से कम पीते हैं क्योंकि अगर ये पानी पीते हैं तो इनको फ़ौरन पेशाब आता है। अगर ये पानी पीते हैं तो थोड़ी देर के बाद इनको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है और जैसे ही पेशाब करके उठते हैं तो ये पेशाब के कुछ कतरात भी निकल आते हैं, यूरिन ड्रिबलिंग जिसे कहते हैं हम लोग, ये भी शिकायत होती है इनको। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि प्रीवियसली इनके अंदर हिस्ट्री पाई जाती है मास्टरबेशन की, है ना, या ऐसे पेशेंट जो है उनकी एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनकी जो डायग्नोसिस बनती है वो आसाबी कमज़ोरी की डायग्नोसिस बनती है। उनके जो आसाब होते हैं वो कमज़ोर और वीक हो जाते हैं और स्पेशली जो पैल्विक फ्लोर मसल्स पूरे के पूरे होते हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो रिटेंशन पावर होता है, जो क़ुव्वत हाबिसा होती है, वो कमज़ोर हो जाती है, कहीं ना कहीं वो वीक हो जाती है। इस वजह से जिन चीज़ों का आपको वो आपकी बॉडी में रुकना चाहिए प्रॉपर वक्त तक के लिए, वो रुक नहीं पाती है और वो वक्त से पहले ही खारिज होना चाहती है, क़ुव्वत हाबिसा के कमज़ोर और वीक होने की वजह से। और वो क्यों है? क्योंकि आपके पैल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं वो कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा वीक हैं, इस वजह से। अभी रिसेंटली हमने आप लोगों को एक वीडियो दी थी जिसमें हमने बताया था आप लोगों को कीगल एक्सरसाइज के बारे में। तो अगर आपके अंदर पैल्विक फ्लोर मसल्स वीक और कमज़ोर हैं तो आप वो कीगल एक्सरसाइजेज जो बताई हैं वो ज़रूर करें, इंशाल्लाह उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और उसके लिए हमने कुछ नुस्खे भी आप लोगों को उस वीडियो में बताए थे, तो आप वो भी ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं जड़ से ख़त्म हो जाएं और आप बिल्कुल ठीक हो जाएं। जिन लोगों में जरियाने मज़े की शिकायत है उन लोगों को ये बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपको इस तरह की परेशानी होती है तो प्रॉपर वे में आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, जो अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट हैं, है ना, जो इन चीज़ों को समझते हैं, उनके पास आप विज़िट करेंगे तो वो प्रॉपर वे में आपको इसका जो ट्रीटमेंट है वो एडवाइस करेंगे, आप लोगों को इसके बारे में हकीकत बता देंगे कि हाँ ये परेशानी ये है और ये इसकी वजह से है और इसका ट्रीटमेंट ये है। प्रॉपर वे में सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी और थोड़े ही दिनों में इससे आपको आराम भी हो जाएगा। कभी भी आपको नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहिए, जो एलिजिबल ही नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। आजकल का जो रेशियो है, जो सिनेरियो है, जिस तरीके से आजकल के जो लॉज हैं, जो कवानीन हैं, उनकी पाबंदी बहुत ज़रूरी है और प्रॉपर वे में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, जो प्रॉपर रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, आप उनसे ही हमेशा कंसल्ट करें ताकि आपकी जो सेहत है वो प्रॉपर वे में सही रहे और उसके साथ खिलवाड़ ना होने पाए और आपको सही इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहे और आप ठीक हो जाएं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप ठीक हो जाएं। तो इस वजह से आप सही से इसका इलाज करिए अगर इस तरह की कोई परेशानी है। बाकी परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप लोगों की ये समझ में आ गया होगा कि जरियाने मज़ी क्या होता है और जरियाने मनी क्या होता है। एक बात और जिसको लेकर के पेशेंट बहुत परेशान होते हैं वो ये कहते हैं कि जैसे ही हम किसी से बात करते हैं, कुछ सेक्सुअल एक्साइटमेंट थोड़ा बहुत आता है हमारे अंदर, या कोई वीडियो हम देखने लगते हैं, या किसी को हम ताड़ने लगते हैं, है ना, या फिर कोई अगर हम नावल वगैरह इस तरह के पढ़ने लगते हैं, या किसी से कोई हम बात करने लगते हैं, किसी के पास हम उठते बैठते हैं, तो फ़ौरन ही हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स है जो है वो चिपचिपा पानी निकलने लगता है। तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस होता है कुछ लोगों के लिए और कहते हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्या ये कोई मर्ज़ है, ये क्या ये कोई बीमारी है, और वो बहुत परेशान होते हैं। वो इधर उधर जब जाते हैं तो लोग बताते हैं कि नहीं है, ये बहुत बड़ी परेशानी है आपको। बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये मज़ी है, ये जरियाने मज़ी भी नहीं है।
ये जब आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी से कोई सेक्सुअली थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं किसी वजह से, और उसके बाद अगर आपका सीमेन जो है, सीमेन भी नहीं होता, वो जो चिपचिपा पानी आता है वो आ रहा है, तो वही तो मज़ी है। और मज़ी का आना बिल्कुल नॉर्मल होता है। हमने पिछली कई सारी वीडियोस में आप लोगों को बताया हुआ है कि मज़ी के आने का मकसद क्या होता है बेसिकली, और वो क्यों होता है, क्यों आता है वो तो आप लोगों को पता है ना। तो मज़ी का आना नॉर्मल होता है, इससे किसी तरह की कोई परेशानी आपकी बॉडी में नहीं होती है। ये कोई बीमारी की कंडीशन नहीं है, ना ही कोई ये बीमारी है, ना ही ये किसी बीमारी का कोई सिम्टम और साइन है। तो इस वजह से आपको इससे परेशान नहीं होना है। ये हमेशा नहीं आएगा, जब आपके अंदर सेक्सुअल थोड़ा सा एक्साइटमेंट आएगा तो उस वक्त आएगा, तो इससे बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आपका नॉर्मल होता है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा भी थॉट आपके अंदर आ रहा है और लेकिन बहुत ज़्यादा निकल जा रहा है, तो फिर ये एक बीमारी की कंडीशन हो सकती है। तो उसके बारे में आप लोगों को वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से इसके बारे में समझना चाहिए। वो प्रॉपर वे में हिस्ट्री के बाद आपको बताया जा सकता है कि हाँ, ये क्या ये सच में आपके अंदर बीमारी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज के इस वीडियो से ये बातें जो हम क्लियर करना चाहते थे वो क्लियर हो गई होंगी, और आप लोगों को जो फ़र्क है जरियान मनी में और जरियान मज़ी में वो समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।